ओम शांति। आज हम 21 मार्च 1983 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। इससे पहले अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाते हुए एकाग्र कर लीजिए अपने आत्मिक स्वरूप पर। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा चुनी हुई महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ और अभी इसी स्थिति में स्थित होकर आगे के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का टाइटल है भारत माता शक्ति अवतार द्वारा विश्व का उद्धार। गीता पाठशाला चलाने वालों से आज परम पिता परमात्मा अपने महान आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को महान आत्माएं देखते हैं। दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते हैं, ऐसी महात्माएं भी आप महान आत्माओं के आगे क्या दिखाई देंगे। सबसे बड़ी से बड़ी महानता जिससे महान बने हो वह जानते हो? जिन आत्माओं को विशेष माताओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है, ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात बाप के भी अधिकारी आत्माएं बना दिया। जिनको चरणों की ज्योति समझा है, बाप ने नैनों का नूर बना दिया। जैसे कहावत है, नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे ही बाप दादा भी दुनिया को दिखा रहे हैं भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। ऐसे अयोग्य आत्माओं से योग्य आत्मा बनाया तो महान आत्माएं बन गए ना। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वह महान है। पांडवों ने भी जाना है और अपना बनाया है। वह सिर्फ जाना है, अपना बनाने वाले होना जानने की लिस्ट में तो सभी हैं। अपना बना लेना इसमें नंबरवार बन जाते हैं। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। अधीनता अनेक प्रकार की है। एक है सर्व की स्व के प्रति अधीनता, दूसरी है सर्व के संबंध में आने की, चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश हैं तो सिद्ध है सर्व अधिकारी नहीं है। अभी अपने को देखो कि अपना बनाना अर्थात अधिकारी बनने का अनुभव सदा और सर्व में होता है, वह कभी कभी और किस बात में होता है और किस में नहीं होता है। बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ तकदीर को देख हर्षित भी होते हैं, क्योंकि दुनिया की अनेक प्रकार की आग से बच गए। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है और आप बच्चे शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, जहाँ सागर की शीतल लहरों में अतीन्द्रिय सुख की शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। एटॉमिक बॉम्ब्स या अनेक प्रकार के बॉम्ब्स की अग्नि ज्वाला जिससे लोग इतना घबरा रहे हैं, वह तो सिर्फ सेकंड की मिनटों की बात है। लेकिन आजकल के अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, यह भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है। न जिंदा हैं न मरे हुए हैं, न छोड़ सकते हैं न बना सकते हैं। ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो, इसीलिए सदा सर्व के प्रति रहम आता है ना। तब तो घर घर में सेवा केंद्र बनाया है, बहुत अच्छा सेवा का लक्ष्य रखा है।
अब तो गांव-गांव या मोहल्ले में है, लेकिन अब गली गली में ज्ञान स्थान हो। भक्ति में देव स्थान बनाते हैं, लेकिन यहाँ घर घर में ब्राह्मण आत्मा हो। जैसे घर घर में और कुछ नहीं तो देवताओं के चित्र तो जरूर होंगे, ऐसे घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो, गली गली में ज्ञान स्थान हो, तब हर गली में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। अभी तो सेवा बहुत पड़ी है, फिर भी बच्चों ने हिम्मत रख जितनी भी सेवा की है, बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते हैं और सदा मदद लेते हुए आगे बढ़ने की शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर जब घर घर में दीपक जगाकर दीपावली मनाकर आएंगे तो इनाम भी देंगे। बाप दादा को यह देख खुशी है कि महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले, पवित्र प्रवृत्ति का सबूत दिखाने वाले, हद के घर को बाप की सेवा का स्थान बनाने वाले सपूत बच्चों का प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहे हैं। इसीलिए बाप दादा ऐसे सेवाधारी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। इसमें भी संख्या ज़्यादा माताओं की है। अगर पांडव किसी भी बात में आगे जाते हैं तो शक्तियों को सदा खुशी होती है। बाप दादा भी पांडवों को आगे करते हैं। पांडव स्वयं भी शक्तियों को आगे रखना जरूरी समझते हैं। पहली कोशिश क्या करते हो, मुरली कौन सुनावे, इसमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो। शिव बाप ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा माँ ने सरस्वती माँ को आगे बढ़ाया, तो फॉलो फादर मदर हो गया ना। सदैव यह स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना समाया हुआ है। जब से बाप दादा ने माताओं के ऊपर नज़र डाली है, तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज़ फर्स्ट का नारा जरूर लगाया। नारा तो लगाते हैं ना, भारत की राजनीति में भी देखो तो सभी पुरुष भी नारी के लिए महिमा तो गाते हैं ना। ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारियाँ ही हो। आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है, तो क्या हुआ, आत्मा कहती है, आत्मा कहता है, ऐसे नहीं कहा जाता। कुछ भी बन जाओ लेकिन नारी तो हो। परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है। आशिक नहीं हो, सर्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो। यह तो वायदा है ना। यह तो बाप दादा बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। सभी सिक्के लधे बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभव में सदा रहने वाले हैं। ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं। अच्छा, ऐसे सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ हिम्मत द्वारा बाप दादा के मदद के पात्र आत्माएं, ऐसे सेवा स्थान के निमित्त बने हुए महान आत्माओं को परमात्मा का याद, प्यार और नमस्ते। हम भी बाबा के मीठे मीठे बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।